हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राजमाल भी स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल वैल्यूएबल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना चक्रवर्ती ब्याज। तो इससे पहले अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है। जिस किसी ने भी वो नहीं देखा तो वो जरूर देख ले, ठीक है, क्योंकि वो देखोगे तो आपको चक्रवर्ती ब्याज इजीली समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, देखो ज़्यादा बात करेंगे अपन, मस्त एकदम क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। देखो क्या दिया क्वेश्चन, की राशि 8,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो इस पर क्या करना है, आपको ध्यान रखना, 100 पर ही बढ़ाना है और 100 पर ही घटाना है, ठीक है। 100 पर ही बढ़ाना है, 100 पर ही घटाना है। कैसे? जैसे 100 जैसे दिया 10, तो भैया 100 पर 10 का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो 100 पर 10 का ब्याज, इसमें 10 जोड़ दोगे कितना जाएगा? 110। जितने साल बोले उतने साल बस गुना कर दो। कैसे? देखो इधर ध्यान दो, 8,000 दिया, 8,000 करा इंटू 10% हमें दी है ये, तो भैया 110/100 इंटू 110/100। अब बोलोगे दो बार क्यों करा? क्योंकि भैया 2 साल था, दो टाइम कितना दिया था? 2 साल। तो ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो ठीक है, बस क्या करो, बस कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0, 3 जीरो से ये एक 4 जीरो, 4 जीरो खत्म, क्या होगा? 11 में 11 में 121 जीरो और इंटू 8 कर दो, तो भैया 0, 8 का माटा 8 दूनी 16, 8 का माटा 1 9। अभी ये भैया आपका टोटल मूलधन निकल के आया है ये, ठीक है। सॉरी, ये तो आपका मिश्रण हो गया, ठीक है। अब इसमें से आपको ब्याज बताना, तो ब्याज को होता है आपका ब्याज क्या होता है? आपका मूलधन को घटा लो। तो इस मूलधन को जैसे घटाओगे आप 9,000 9,680 में से 8,000 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो 0, 8, 6 और 1, तो 1,680 रुपये आपका होगा आंसर। होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 20,000 रुपये का 20% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो इसको पहले समझ लो, क्या बोला है आपको? 2 सही 1/2। फ्रैक्शन सोल्व करना आता है, किसी को नहीं आता तो मेरी बेसिक की वीडियो जरूर देख ले। और जिसको यार लग रहा हो कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो भैया इसमें एक ऑप्शन भी होता है जिससे आप है ना इसको मेरी स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। होप सो इतना तो आप जानते होंगे। तो देखो, क्या 2 दूनी 4 और 1 5/2, ऐसा। तो ऐसा भैया इसमें नहीं करना। ऐसा कब करोगे? जब ये परसेंट ऐसा दिया होगा आपको, तब आपको ऐसा करना है, ठीक है। ठीक है, आपका दिमाग यहीं दौड़ा होगा, ठीक है। अभी तो ये मैंने सोल्व करना बता दिया, हालांकि ऐसे ही सोल्व करते हैं इसको, जो कि आप अगर सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन होता तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें देखो क्या करना है, आप देखो इधर आ जाओ। आपको देखो, इसका मतलब है कि भैया 2 साल आपको ये 20% की दर से दर लगेगी पूरी, और अगले साल क्या होगा? 1/2 हिस्सा लगेगा। इस 20 का 1/2 हिस्सा आपको देना है, तो कितना होगा इसका? 10%। तो मतलब तीसरे साल आपको 10% देनी है, ठीक है। जो दिया छाप दो। 20,000 हमें दिया, हमने 20,000 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20, तो 120/100, ठीक है। ये मिटा देता हूँ इधर से। अब मैं समझ चुका हूँ तीसरे साल आपको कितना देना ही है, तो भैया 1/10, मतलब 1/2 मतलब यही आपका 1/2 हिस्सा देना है तीसरे साल के लिए, तो ठीक है। इंटू 120/100 इंटू, मैं जल्दी बताऊँ यहाँ 120 करूँ क्या? नहीं भैया, 20 का 1/2 हिस्सा देना है, ये करा था ना आपका अभी। आपका 20 का 1/2 हिस्सा कितना होता है? 10, तो 110/100। बस इसको सोल्व कर लो, 1 2 3 4 जीरो, 2 2 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बस इनका आप गुना करना, बारम कितना होता है? बस इनका गुना भाग करके आपके 20,000 से 20,000 घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप ही को करनी है, एग्जाम में भी आप ही को करनी है, कैलकुलेशन करने कोई किसी की नहीं आएगा, ठीक है। कितना ही अच्छा दोस्त हो, यार हो, कुछ भी हो, अगर आपके कैलकुलेशन करने आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन देखो आपको करनी है, जैसे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर, चलो यहाँ पे मैं बता दूँ कैलकुलेशन का, आपका आंसर आ जाएगा 31,680। इसमें से आप घटा देना आपका ये 20,000 रुपये। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई अपनी? ठीक है, ये कट गए थे 0 0, 110 बचा था, ठीक है। 110 तो भाई एक हो जाएगा आपका 144 इंटू 2, तो ठीक है 3160 आ जाएगा। इसमें से आप क्या घटा लोगे? आप 20,000 को माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या आ गया, देखो अब यहाँ परसेंट आ गई बटे में। उस टाइम उस क्वेश्चन में क्या आया था? उस क्वेश्चन में आपका देखो टाइम आया था फ्रैक्शन में। अब देखो कैसे करना है, चलो जो दिया लिख लो। 9,000 रुपये हमें दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका ये। अब देखो इसको पहले सोल्व करो, 3 3 9 और 1 10/3, ये सोल्व करना आता होगा, कितना हो गया? 10/3। अब जो नीचे आया ना, मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ, बस इसी को प्लस प्लस परसेंट लगा है तो देखो 100, इतना कर लो। अभी आपको ऐसा नहीं करना, अभी मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है।
अब ऊपर क्या हो गया आपका 10/300। अब देखो इसी को ऊपर जोड़ दो तो क्या होगा 310/100। अब ऐसा देखो नीचे कुछ भी आ जाए, अगर यहाँ नीचे 4 आ जाता, देखो ये 10/40 हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है। अब हमको पता है 100 को उसको जोड़ने है तो कितना हो जाता है 400, तो ऊपर जोड़ देते 410, 5 आया था तो 510, बस ऐसे करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। होप सो समझ में आ रहा होगा। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो क्या करना भैया, क्या आ गया था आपका 300 निकल के आ चुका था ना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, 2 साल है तो बस 310/100 इंटू 310/100, बस ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। इसका गुना करके बाद में चक्रवर्ती ब्याज होता है भैया, आपको इसमें से मिश्रण में से आपको ये मूलधन घटा देना है 9,000 रुपये, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको 310 का गुना करना है 31 से और इंटू 9 कर देना है आपको, ठीक है। तो आपका निकल के क्या जाएगा, तो आपका आ जाएगा 86,490, इसमें से आप घटा देना 9,000 रुपये, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, देखो इतना तो बता दिया यार, इतना तो कर ही लोगे ना यार। ये जाएगा आपका कुछ 77,490 के आसपास, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा, कुछ एरर तो अपनी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा वेट अ सेकंड, एक मिनट, ऐसा नहीं करना आपको। ये एक्चुअली आपका क्या ये होगा, आपका थोड़ा सा एरर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को फिर से देखो, क्या 3 3 9 और एक 10/3 था ना, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 300, तो ऊपर जाएगा आपका 310, नीचे आएगा आपका 300, सॉरी इतना थोड़ी अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है आपको 9,000 इंटू ये जाएगा आपका ऊपर 310/300 इंटू 310/300, सॉरी, ठीक है। इसको इसको उसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, ऐसे सोल्व करना आपको, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, जब इसको कैलकुलेशन करोगे अब जो निकल के आएगा वो होगा आपका आंसर, सॉरी वो थोड़ा सा दूसरा टाइप ध्यान में रख के मैंने वैसे बता दिया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऐसा नहीं आपको ऐसा करना। अब देखो नीचे जो भी हो ना बस उसको कर लेना और उसको ऊपर जोड़ देना। जैसे 300 आया था तो ऊपर क्या था, तो अपना 10 था, तो इसको जैसे 10 इसमें जोड़ोगे आप, ठीक है। जिसे 10 प्लस करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 310, नीचे एज इट इज़ वो रह जाएगा जो होगा, बस इसको सोच से को जोड़ देना है इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन समझ में आया होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे हो जाती है हर एक क्वेश्चन में गलतियाँ, ठीक है, हम भी इंसान ही हैं। चलो ठीक है, बाकी करेक्शन करवा दिया ना। क्या बोला, 30,000 रुपये का 20% की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर भैया क्या है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने मतलब आधी है। ऐसा ऐसा बस अब माइंड सेट कर लो, आधी है मतलब। इसमें देखो क्या करना है आपको, करना है R/2 और T/2। अब ये क्यों लिख दिया मैंने, इसलिए लिख दिया भैया क्योंकि देखो जो परसेंट दिए हैं पहले तो लिख लो क्या क्या दिया आपको, 30,000 रुपये दिए, हमने 30,000 लिख लिया, इंटू अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दो आधा, कितनी आएगी 10, टाइम को कर दो 2 से गुना, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 3, तो 3 साल आपको करना है किस परसेंट के हिसाब से 10। अब 10 क्यों लिखा भैया, यहाँ तो 20 है, क्योंकि भैया रेट हो जाएगी आधी, अर्धवार्षिक मतलब आधी कर दो, टाइम को कर दो दुगना, रेट को कर दो आधा, टाइम को कर दो दुगना, बस इतना करा, ठीक है। कि यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना, किसी को नहीं होना चाहिए। तो बस 110/100 इंटू कितने 3 साल आया ना, बस तो 110/100 इंटू 110/100। अब सोल्व कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो पूरी जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। 11 का क्यों वो कितना होता है आपको 1331, एक जीरो है ही, ये वाली बची ना, इंटू 3, बस जीरो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसमें से 30,000 आप माइनस कर लेना, ठीक है। आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये कुछ आएगा 9,930 रुपये। होप सो समझ में आया होगा। कैलकुलेशन तो देखो आप ही को करनी है यार, कैलकुलेशन करने तो कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 9 माह का, अब भैया 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज, देखो सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था यार, महीने में नहीं होना चाहिए, वर्ष में चाहिए अपने को, लेकिन आगे देख लेते कुछ फेरबदल तो नहीं करा इनने। तो आगे बोला जबकि ब्याज की दर भैया क्या है तिमाही, अब तिमाही में क्या करना भैया आपको R/4 याद रखना, ऐसा नहीं समझना, बस जो दिया पहले लिख लो। 8,000 रुपये दिया है आपको, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। 8,000 रुपये दिए हैं, कितनी परसेंट के हिसाब से 20, तो क्या करना भैया इस 20 को क्या करना है 4 से डिवाइड कर दो और टाइम को 4 से गुना कर दो, तो 4 पंजे
होता है 20। अपन ने कर लिया भैया कि 105/100 तो लगना, लेकिन कितने टाइम के लिए लगना है, तो 9 महीने। 9 को कर दो 4 से गुना, कितने होते हैं, 9 चौको 36 होता है। अब 36 महीने में कितने साल होते हैं, तो भैया देखना है तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 तिया 36, मतलब 3 साल होते हैं, तो बस 3 बार गुना कर दो इसका। तो 105/100 इंटू 105/100, 1 2 3 0, तो 2 और 1 ये 3। बस इसको आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन आप ही को करनी है। अब लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ कैलकुलेशन करोगे आपका 9261 आपका निकल के आएगा। इसमें से आप 8000 रुपये घटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 6 2 और 1, तो 1261 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। होप सो समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वो कौन सी धन राशि है जो 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2880 हो जाएगी। अब ये हो जाएगी इसका समझ, तो ये है आपका मिश्र धन। क्या है ये, आपका मिश्र धन है भैया। जब भी देखिए हो जाएगी तो क्या हो, किसको बताएगा, वो मिश्र धन को, वह धन राशि मतलब मूलधन को। तो आपसे मूलधन पूछा है। अब देखो क्या किसका क्वेश्चन है भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% से हो जाएगी। अब देखो क्या 20%, देखो 100 पर ये 100 क्या होगा आपका 20, मान के चलो कि हमारा मूलधन था, हमारा मूलधन था। इस पर बोला 20% की दर से, तो भैया हमने 20% की दर से इस पर क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो गया 100 पर 20 का ब्याज, तो 120। ये क्या बताएगा आपका, ये होगा आपका मिश्र धन। क्या होगा, ये आपका मिश्र धन होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, तो हमें मूलधन बताना है, मतलब ये बताना है। तो बस जो दिया वो लिख लो। क्या दिया, 2880। हमें क्या बताना, जो जो पूछा है ना उसको हमेशा ऊपर रखो, यहाँ पर रखो। जो पूछा है ना उसको मतलब अपनी बात सबसे पहले करो। तो ऊपर 100, नीचे क्या जाएगा आपका 120। कितने साल है, 2 साल। तो भैया 2 साल गुना कर दो 100/120। अब बोलो 100 क्यों रखा है, क्योंकि हमें ये तो निकालना था, मूलधन पूछा था ना, इसलिए हमने 100 को ऊपर रखा। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसको काट दो। अब 6 दूनी 12, 6 चुक 24, 6 अट्ठे 48, और ये कट जाएगा 12 चुक 48, और 2 से कट जाएगा 2 बार। क्या निकल के जाएगा आपका, 20,000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। जब ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में। होप सो इजी क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो यार, इतना कुछ हवा क्वेश्चन नहीं था जो। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है आपका कि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में, टाइम पूछा आपसे, समय में 5% की दर से 8,220 रुपये हो जाएगी। वही देखो मिश्र धन हो जाएगी। इसको याद रखना है आपको, मिश्र धन, क्या याद रखना है आपको, मिश्र धन बट्टा मूलधन। क्या याद रखना है, मिश्र धन बट्टा मूलधन। मिश्र धन क्या है आपका, तो 8,220 रुपये आपका मिश्र धन है। हमने लिख दिया 8,820 मिश्र धन बट्टा मूलधन क्या है 8,000 रुपये। और जिसके साथ होना रुपए की राशि उसको समझ लो ये मूलधन की दर से हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। कितना दिया, 8,000। बस जीरो से जीरो काट दो, ये किससे कट रहा, 2 से कट जाएगा। 2 चुको 8, 2 चुको 8, 2 एकम 2, और 2 चुको 8, 400। अब देखो 441 और 400 देख के किस कुछ याद आ रहा है किसी को, वर्ग और स्क्वायर को कुछ याद आ रहा है किसी को, तो बिल्कुल याद आ रहा है कि भैया 441 किसका स्क्वायर है, तो भैया 21 होता है 441, तो ये 21 का है, 400 किसका है, 20 का है। जब देखो ये क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर आ जाए तो आपको टाइम क्या बताना है, स्क्वायर आ जाए तो टाइम बताना है 2। अगर क्यूब आ जाता, जैसे कि यहाँ हो जाता 1331, तो भैया ये क्या है, ये क्या है, क्यूब है आपका, तो क्या बताते टाइम, आप बताते फिर 3। स्क्वायर आ जाए तो टाइम बताना है 2, क्यूब आ जाए तो टाइम बताना है 3। अब देखो इसमें एक ये चीज़ समझ गए ना, स्क्वायर आया तो क्या बताओगे, स्क्वायर अगर जैसे काटा पीटी करने के बाद स्क्वायर आता है तो आप बोलोगे टाइम है 2 साल। अगर क्यूब आता है तो क्या बताओगे, क्यूब आता है तो भैया आप बताओगे टाइम है 3 साल। तो होप सो अभी इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखो आगे करते हैं। अगर देखो अब आपका क्या, यहाँ पूछ लेता कभी कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बताओ। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5 ही निकल के आना चाहिए, अगर ये निकलता है तो आपका आंसर सही है। लेकिन अगला क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट की है जो कि आप लोगों को करना है। अब देखो कैसे, देखो 21 से 20 हो गई तो आपको ब्याज कितना मिला, 1 का ब्याज मिला, किसके ऊपर मिला, तो 20 के ऊपर मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने तो गुना 100, 20 से कितनी बार कटेगा, 100 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गई 5। देखो दिए ना रेट प्रतिशत, 5% दिए, तो अपने इजीली कर लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यही है रेट, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो ये रहा,
तो इसको आप देखो इजीली कर लोगे। 10,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखो टाइम दे दिया 3 वर्ष, आपसे क्या पूछ ली भैया, प्रतिशत पूछ ली। तो 1331 हो जाएगी। क्यूब हो गया, टाइम तो भैया देखो बता दिया, क्यूब आ गया तो टाइम तो 3 साल ठोक देना एकदम डंके की चोट पे, सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ओपन कर चुके हैं, जैसा हमने पिछले किया था। कैसे रेटो में निकाला था, पहले इनको वैसे धन बटा मूलधन करना, फिर जो कट रहा है वो काटना, फिर जो जो क्यूब बच रहे हैं किसका क्यूब है वो आपको देखना। 1331 जिसको नहीं पता बता देता हूँ भैया, 11 का क्यूब है ये। किसका क्यूब है, 11 का। 10,000 तो आपको पता ही होगा किसका क्यूब है। 10 का है, ठीक है। दे 10 से 11 हो गए, कितने के बाद 1 के बाद 10 के ऊपर गुना 100, तो भैया ये लो काटोगे तो 10% आपका निकल के आएगा। इसी सा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन है आपका कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको क्या करना है, देखो इन क्वेश्चन में आपको चीज़ रखनी कि अंतर बराबर क्या करना है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बट्टा 100, दर बट्टा 100। लेकिन जब 3 साल दे दे, अभी तो कितना 2 साल है, जब 3 साल दे दे तो 3 साल के लिए क्या करना है, 300 प्लस दर बट्टा 100। ये 3 साल दे तो ही करना है, वरना नहीं करना है इसको। ठीक है, इससे आपका एकदम इजीली हो जाएगा, और इसका एकदम शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा जब थोड़ा अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। 4 साल हो 5 साल हो तो कैसे करेंगे, उसको अपन बाद में करेंगे। देखो क्या दिया आपको भैया, अंतर नहीं दिया, ठीक है, मूलधन दिया हमें 8,000 रुपये, लिख लो 8,000 रुपये इंटू दर क्या दी, जो दी बस यहाँ पर 120 मत कर देना, जो दी बस वो लिख दो, नहीं लिखना दर, सिंपल दर 20/100 इंटू क्या दिया, 2 साल दिए तो बस 20/100, बस जो कट रहा काट दो, 1 2 3 4, तो ये लो कट दिया हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 16 दूनी 24, कुछ गलत तो नहीं हो करा, 2 8 कुछ बचा तो नहीं, ठीक है 8,000 ही था, ठीक है 3 0 0 कट गई अपनी, ठीक है 1 2 3 4 2 2 4 1 20 बच गया, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो कितना आ गया, 1 जीरो लगा तो 320 रुपये आपका होगा। कह दिया हम सही दिया, तो आपका कितना होगा ब्याज का अंतर, 320 रुपये। जब आपका अरे अंतर तभी करना भैया, ऐसा तभी लगाना जब आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा हो, एकदम ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपये होगा। अरे यार ये क्वेश्चन तो आप लोग करोगे इसको, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। भैया क्या दिया, अंतर दे दिया, तो भैया अंतर 75 रख देना, 75 बराबर वह धनराशि हमें नहीं पता, 8 रुपये मान लो, 10% की दर है, ठीक है भैया 10/100, कितने साल है, 2 साल है, दिया ना 2 साल, तो बस ये 10/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये भैया इधर गुना हो जाएगा, 7500 एकदम आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 रुपये हो जाती है, तो आपको दर ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में भैया 1600 से 1600 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 1680 हो जाती है, तो ब्याज की दर हो गई, मतलब ये है आपका मिश्रधन। तो भैया आपका मूलधन था 1600 रुपये, 1600 से कितनी हो गई भैया, तो 1680 हो गई, तो कितना ब्याज कमाया आपने, 80 का ब्याज कमाया, किसके ऊपर, 1600 के ऊपर। परसेंट चाहिए तो गुना 100, ठीक है भैया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 16 पंच होता है आपका 80, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के कितनी आ चुकी है आपकी, 5%। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, होप सो कर इजीली कर लोगे। अरे डिफरेंस तो देखना, 1680 होने में कितना ब्याज मिला, 80 का ब्याज किसके ऊपर मिला होगा, मूलधन के ऊपर, तो 1600 परसेंट चाहिए थे तो गुना 100 कर दिया बस। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला, ये भी आपका टाइप चेंज है। क्या क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 4500 तो 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, तो धनराशि बताओ। देखो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, वो मैं आपको जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा, अभी आपको तो उसमें गलत कर जाओगे। अभी आपको बस क्या रखना है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, बस ये याद रखना, इससे आपके ये सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतनी हो गई तो 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि मतलब मूलधन बताना है। तो फर्स्ट अपन सेकेंड, फर्स्ट मतलब ये 4500 इंटू 4500 अपॉन सेकेंड, यही 6750 रुपये। बस इसको आप इजीली काट सकते हो, 500 तो कट ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 और 55 25, 5 से कट जाएगा, 5 नम 45 जीरो, 5 से फिर कट जाएगा, 15 चौके 90, 15 नमे की 135,
9 पंचे 45, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। 0 0 6 इधर है, तो गुना कर लो, 6 पंचे 30, डबल 0, 3000 का आपका आंसर आ जाएगा। इसी सा क्वेश्चन था। होप सो समझ में आया क्या करना है फर्स्ट इंटरवल अपॉन सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 8 गुनी होगी। अब देखो अपने सिंपल इंटरेस्ट में अलग तरीके से करा था, याद है ना, जिसने देखा वो सब समझ में। लेकिन इसमें क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज में देखो क्या करना है, आपको करना है समय का पहाड़ा और गुना की घात। नहीं समझ में? हाँ चलो बताता हूँ। समय क्या दिया है आपको? 5 वर्ष में 2 गुनी। ठीक है, ये है आपका टाइम, 5 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तो बोला है कितने समय में, मतलब किस टाइम में ये 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हो जाएगी। समय का पहाड़ा गुना की घात, ये है गुना। इसकी चलाने की घात कैसे भैया? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे। और टाइम का समय का चलाना पहाड़ा, तो भैया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, ऐसे। अब देखो 5 वर्ष में दुगनी हो गई तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितनी होती है भैया? 2 की पावर 2 होती है 4, और 2 की पावर 3 क्या होती है भैया? 8। हमें क्या चाहिए भैया? 8 गुना कब हो गई? 2 की पावर 8 के सामने कौन सा टाइम आ रहा है भैया? 15 वर्ष। ये इसका, ये इसका। बोलता 4 गुनी हो गई तो भैया टाइम होता 10। अभी बोला 8 गुनी हो गई तो 8 गुनी के सामने क्या टाइम आ रहा है? 15 वर्ष। तो आपका आंसर क्या होगा? 15 वर्ष। होप सो समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 9,000 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 9,054 है तो ब्याज की दर बताओ। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन, ये भी आप इजीली बता सकते हो। देखो क्या करना है, किसी निश्चित धनराशि 2 वर्ष में भैया कितनी हो गई? तो 2 वर्ष में आपकी हो जाती है 9,000 रुपये। ठीक है, तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भैया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो गई? तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हो गई है 9,000, सॉरी 954, ये 900 थी, 954, 9,000 पर दिया, सॉरी। अब भैया 900 से 954 हो गई तो भैया ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे 54 रुपये का ब्याज मिला। अब किसके ऊपर? तो भैया देखो 2 साल है तो इसको 1 साल के लिए 1 साल का ब्याज रख दो, इजी पड़ेगा। तो 2 साल के 900 है तो 1 साल के कितने भैया? 2 को 9 से डिवाइड कर दो, 2 चुको 8, 2 पंजा 450 रुपये। 1 साल के 450 रुपये। हमसे क्या पूछा? ब्याज की दर, तो दर पूछी तो गुना 100, और 0 से 0 कट, 5 दूनी 10, 5 नमे की 42, 9 छक्का 54, और 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 12%। होप सो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपये होगा? रिपीट ही होगा यार, क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप लोग। नेक्स्ट है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष? अरे यार ये जैसा क्वेश्चन है, मैं देखो इसको जमा कर देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करना और आंसर मुझे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो क्या दिया है, दिया है 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना होगा। देखो ब्याज की दर ऐसे लगानी, पहले बार 10%, ये क्वेश्चन आया आपका एसएससी में 2006 में। 10% तो 110/100 इंटू दूसरे वर्ष लगानी 20% तो 120/100, तीसरे वर्ष क्या दिया 30% तो 130/100। बस इसको सोल्व कर लेना। ब्याज की दर आपको पता ही है कैसे निकालनी है, इतनी देर से वही करते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, यहाँ से जो आंसर हो आपको मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10,000 की धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अरे यार वही देखो अंतर आ गया, कर लोगे ना। देखो अंतर वाला क्वेश्चन अपन ने करें, अंतर बराबर क्या होगा? बोल दें तो 10/100, 10/100। इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करोगे। वैसे सा क्वेश्चन है, बस ये कह दिया धनराशि मूलधन दिया, अंतर नहीं पता। ये 10,000 रुपये इंटू दर क्या भैया 5%, 2 साल है, 10/100, 10/100 क्या भैया 1 2 3 4, तो 4 से 4 55 25, ये होगा आपका आंसर। एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। अरे अब मत बोलना कि ये वाला टाइप नहीं करा, पढ़ा ना फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकंड, वाला टाइप भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसी टाइप पर एसएससी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन सेकेंड। ठीक है, कल क्या करोगे, फर्स्ट क्या होगा 650 इंटू 650/676, इसको सोल्व करना, आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करना। क्या करोगे, कमेंट करोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि
किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। अरे यार बताओ, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कराओ, प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट है, किसी धनराशि का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है। अंतर पे देखो बहुत इस टाइप से यार बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अंतर वाला एकदम स्पेशली करना। देखो ये भी कब बना था आपका, एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, 6,000 का 10% की दर से एक संयुक्त बटा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। याद है कि नहीं याद है, अपन ने तीसरा चौथा क्वेश्चन ही करा था ये वाला। ऐसा मतलब इसी टाइप पे करा था। इसका आंसर भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि ये देखो कर चुके हैं। जिसको देखो नहीं समझ में आ रहा वो एक बार और वीडियो को चलाएं। जिसको स्पीड तेज लग रही हो वो ये एक बार इसको स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 400 तथा 440 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। एसएससी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, इसको भी इजीली कर सकते हो। ये भी अपन देखो सारे टाइप डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अरे यार क्या क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बोल रहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 400 तथा 440 है। भैया 400 है भैया, ठीक है। 2 वर्ष का क्या दिया, 400 चक्रवृद्धि, और ये भी दिया आपका कितना, 440। तो भैया 440 हो गई, तो कितना ब्याज मिला, 40 का ब्याज। भैया 2 साल का 400 है तो 1 साल का 200। क्या पूछा आपसे, तो दर पूछिए। दर के लिए क्या करते हैं अपन, 100। बताओ ये क्वेश्चन ऐसा किया कि नहीं किया, कर लिया ना। तो 2 से कितनी बात, 20%। भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो होप सो समझ में होगा। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।